सुप्रभात बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज मैं आप सभी को हिंदी कविता पढ़ाऊंगी। पाठ 11, शीर्षक है भक्ति नीति माधुरी दोहे। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, हिये तराजू तौली के तब मुख बाहर आनी। प्यारे बच्चों, कबीर दास जी कहते हैं, हमारी बोलने का तरीका, हमारी बोली बहुत ही अनमोल होती है, इसमें बहुत ही शक्ति होती है। इसलिए हमें जो कुछ भी बोलना चाहिए, बोलने के पहले एक बार जरूर सोच लेना चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुड़ी करोगे कब। प्यारे बच्चों, कबीर दास जी कहते हैं, हमें कभी भी अपने किसी भी काम को कल पे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा। हो सकता है कि कल जिस काम को हम टाल दिए हैं, वह काम हमारा किसी कारणवश अधूरा रह जाए और हम कभी उसे पूरा नहीं कर पाएं। प्यारे बच्चों, हमें जो काम कल करना है उसे आज, और जो आज करना है उसे अब यानी अभी कर लेना चाहिए। वृक्ष कबहू नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। प्यारे बच्चों, इस पंक्ति में कबीर दास जी ने कहा है कि पेड़ कभी भी अपने फल नहीं खाते। आप सभी भी यह अच्छी तरह से जानते हैं कि पेड़ अपना फल कभी नहीं खाते और ना ही नदी अपना जल कभी पीती है। बच्चों, ठीक उसी प्रकार साधु संत का स्वभाव होता है, वे हमेशा दूसरों के भला के लिए कार्य करते हैं। प्यारे बच्चों, जिस तरह पेड़ पौधे, नदी और साधु महात्मा दूसरों का भला करते हैं, उसी प्रकार हम सभी को भी दूसरों की भलाई करनी चाहिए। रहीमम चुप हवे बैठिए, देखी दिनन को फेर, जबनी के दिन आई है, बनत न लगी है बेर। प्यारे बच्चों, कवि रहीम दास जी कहते हैं कि जब भी हमारे जीवन में बुरा समय आता है तो हमें शांत हो जाना चाहिए। उस वक्त हमें चुप रहना चाहिए, क्योंकि उस वक्त हमारा बोलना अच्छा काम को भी बिगाड़ सकता है। लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में अच्छे दिन आएंगे, हमारा समय अच्छा होगा, सारे बिगड़े काम भी जल्दी हो जाएंगे। इसलिए कहा गया है बच्चों, हमें समय के अनुसार अपने आप को बदलना होगा, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी संगत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। प्यारे बच्चों, रहीम दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार चंदन के वृक्ष को हजारों विषैले सांप लपेट कर रहते हैं, लेकिन उसकी शुद्धता, उसकी शीतलता कभी कम नहीं होती, कभी भी उन विषैले सांपों के विष का प्रभाव उस पेड़ पर, उस वृक्ष पर नहीं पड़ता। प्यारे बच्चों, ठीक उसी प्रकार जो लोग उच्च कोटि अर्थात ज्ञानी होते हैं, जिनका स्वभाव व्यवहार अच्छा होता है, उनके ऊपर कुसंग यानी बुरा संगत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता। करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते, सिर पर पड़त निशान। प्यारे बच्चों, बहुत ऐसे लोग होते हैं
जो कहते हैं कि मुझसे ये काम नहीं होगा, वो काम नहीं होगा, मुझसे कुछ भी नहीं होगा। प्यारे बच्चों, आप सभी ने कुआं जरूर देखा होगा। बाल्टी को रस्सी से बांधकर कुएं से पानी निकाला जाता है। आप सभी ने ध्यान दिया होगा कि बार बार पानी को कुएं से निकालते समय रस्सी को खींचने से उस जगह में निशान पड़ जाते हैं। प्यारे बच्चों, रहीमदास जी कहते हैं कि मूर्ख आदमी भी मन से, लगन से परिश्रम करे, लगातार अभ्यास करे तो वो ज्ञानी बन सकता है। बच्चों, हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई काम हमसे नहीं होगा। हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, कभी निराश नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए। जब हम कोई भी काम को, किसी भी काम को मन से, लगन से करेंगे तो हमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी, जरूर मिलेगी। कहन लगे मोहन मैया मैया, नंद महर सो बाबा बाबा, अरु हलधर सो भैया। ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहत जसोदा, लय लय नाम कन्हैया। दूर खेलन जन जाहु ललारे, मारेगी काहू की गैया। गोपी ग्वाल करत कौतूहल, घर घर बजत बधैया। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, चरणन की बलि जैया, चरणन की बलि जैया। प्यारे बच्चों, सूरदास जी कहते हैं, जब बच्चा बोलना शुरू करते हैं तो सबसे पहले माँ बोलते हैं, फिर पापा, भैया, दीदी, सभी रिश्ते को धीरे धीरे बोलना सीखते हैं। प्यारे बच्चों, इन पंक्ति में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण बोलना शुरू कर दिए हैं। वे बार बार अपनी माता यशोदा को मैया मैया कहकर पुकार रहे हैं। नंद जी को बाबा बाबा यानी पापा कह के बुला रहे हैं और हलधर यानी अपने बड़े भाई बलराम को भैया भैया कहकर पुकार रहे हैं। माता यशोदा उनका नाम लेते नहीं थकती। वे इधर उधर, ऊपर नीचे सभी जगह कृष्ण को ढूंढती है और हमेशा उनका देखभाल करती है। वे हमेशा यह कहते रहती है कि कन्हैया, तुम दूर खेलने मत जाना, नहीं तो किसी की गाय तुम्हें मार देगी। गोकुल के सभी घरों में खुशी का माहौल है। सभी छोटे छोटे बालक कृष्ण के साथ नई नई चीज़ों को देखने और जानने की इच्छा में व्यस्त हैं। सूरदास जी कृष्ण की बाल लीला का दर्शन पाकर बहुत प्रसन्न हैं और उनके चरणों में अपना शीश झुका रहे हैं। प्यारे बच्चों, इन्हीं पंक्ति के साथ यह कविता समाप्त हुई। बाय बाय बच्चों।